गाइस मेरा नाम है कैफ, आप देख रहे हैं नॉइज टेक एंड इस वीडियो में देखा जाए आपको कौन सी वॉच लेनी चाहिए। भाई ये वीडियो का टारगेट है 500 लाइक्स, क्योंकि ये कंपैरिजन वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। भाई फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हम 50,000 के इतने पास है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं, बहुत से लोगों को नॉइज वाली वॉच में एक प्रॉब्लम आ रही है। स्क्रीन पे अचानक से वो एक्सक्लेमेशन का सिंबल आ जाता है एंड देन वो जाता नहीं है, बटन अचानक से बंद कर देते हैं काम करना। ये काफी लोगों ने कंप्लेन किया, बट फिलहाल मुझे मेरी वॉच में ये प्रॉब्लम नहीं आई है एंड ये वॉच मेरे पास कम से कम 10 दिन तो हो ही गए होंगे आराम से। एंड अगर आपको वो प्रॉब्लम आती है तो आप रिप्लेसमेंट के लिए डाल सकते हो और आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा आपकी वॉच का। होपफुली नॉइज एक सॉफ्टवेयर अपडेट से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अब बात करते हैं डिजाइन की। एकदम सेम राउंड डायल डिजाइन है। फायरबोल्ट में सिंगल बटन है, नॉइज में 2 बटन है। नॉइज का ऊपर वाले बटन दबाओगे तो मेन्यू में जाओगे, नीचे वाला दबाओगे तो स्पोर्ट्स मोड में जाओगे। फायरबोल्ट का बटन डिस्प्ले वेक एंड स्लीप का काम करता है, बट ये एक रोटेटिंग क्राउन भी है। इसको घुमा घुमा के आप मेन्यू के बीच में स्क्रॉल कर सकते हो। फायरबोल्ट की वॉच थोड़ी सी ज्यादा मोटी है कंपेयर्ड टू नॉइज, क्योंकि इसमें अच्छी ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है। बैटरी लाइफ फायरबोल्ट क्लेम कर रहा है 15 दिन। मेरे यूजेज में एमोलेड डिस्प्ले के साथ मुझे अराउंड 4 डेज टू 4.5 डेज की बैटरी लाइफ मिली। नॉइज में मुझे अराउंड 2.5 डेज की बैटरी लाइफ मिली है। 7 दिन कंपनी ने क्लेम किया है। ये दोनों वॉचेस में एमोलेड डिस्प्ले पूरा टाइम ऑन थे। 24 आवर हार्ट रेट, वाटर रेट भी सब कुछ ऑन था, नोटिफिकेशन, कॉल अलर्ट सब ऑन था। फायरबोल्ट की ये वॉच में मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी कि यहाँ पे स्ट्रैप्स रिप्लेस नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, और नॉइज में ये होता है। नॉइज का डायल थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू फायरबोल्ट, हालांकि दोनों के डिस्प्ले सेम साइजेस के हैं। मुझे ऐसा लगा नॉइज का बेजल थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिस्प्ले की बात करूं तो 1.2 इंचेस के डिस्प्ले है दोनों में, 390 बाय 390 का रेजोल्यूशन है, एमोलेड डिस्प्ले है विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शनैलिटी। मैंने लाइट बंद करके भी चेक किया, नॉर्मल लाइटिंग कंडीशंस में भी चेक किया ना, हार्श सनलाइट में भी चेक किया। तीनों में मैंने देखा कि नॉइज की ब्राइटनेस थोड़ी सी फायरबोल्ट से ज्यादा है। बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं, बट थोड़ा सा मुझे डिफरेंस दिखा है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में भी ब्राइटनेस की बात करूं तो नॉइज की वॉच की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है कंपेयर्ड टू फायरबोल्ट इन टर्म्स ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम ही कलर्स है, कोई खास ऐसे डिफरेंस नहीं है। भाई आपको अगर ऐसे ही अच्छे तगड़े कंपैरिजन चाहिए, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, वीडियो को लाइक कर दो, टारगेट पूरा करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। 50,000 के इतने पास है, हम आराम से 10 दिन में हम पूरा कर सकते हैं। दोनों ही वॉच आपको मेटालिक फिनिश की मिलती है। फायरबोल्ट में ऊपर नीचे दोनों जगह मेटल यूज किया गया है, नॉइज में ऊपर मेटल है, नीचे प्लास्टिक है। ये पीछे की वॉइस अवॉइड करना, थोड़ी सी बहुत ज्यादा ठक ठक चालू है। ये अल्ट्रॉन थोड़ी सी भारी है, 40 ग्राम्स का वेट है, नॉइज का 37-38 ग्राम्स है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो इसकी लोगों क्योंकि इसमें ज्यादा मेटल यूज किया गया है, थोड़ी सी ज्यादा थिक बनाई गई है। बाकी अगर मैं सेंसर्स की बात करूं, SpO2 नॉइज का ज्यादा एक्यूरेट है, पल्स ऑक्सीमीटर से एग्जैक्ट रीडिंग्स मिली एंड इसमें 2% का डिफरेंस मिला अल्ट्रॉन में। एंड अगर मैं हार्ट रेट की बात करूं तो अल्ट्रॉन ज्यादा एक्यूरेट है, ऑलमोस्ट सेम रीडिंग्स, एंड नॉइज में मुझे 2 से 3% का डिफरेंस दिखा है। दोनों ही वॉचेस में स्लीप ट्रैकिंग अच्छे से एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब बात करते हैं UI की। UI दोनों ही वॉचेस के बहुत ज्यादा स्मूथ है। मैंने बहुत लोगों के कंप्लेंट्स देखे नॉइज का UI लैगी है, सच बताऊं तो मुझे वो कुछ नहीं लगा एंड मैंने वो प्रॉब्लम सिर्फ जो डिफेक्टेड वॉचेस है उनमें देखे हैं। एक्चुअल मैंने बहुत सारे लोगों के रिव्यू भी देखे, पर मुझे किसी में भी ऐसे लैग नहीं दिखा। बस वो लैग उन्हीं की वीडियोस में था जिनको प्रॉब्लम थी वॉच में। तो बेसिकली अगर आपको एक डिफेक्टिव वॉच मिलती है तब जाके वो लैगी UI वाला प्रॉब्लम है, नहीं तो दोनों के ही UI बहुत ज्यादा स्मूथ है। नॉइज में एक ही टाइप का लिस्ट मेन्यू मिलता है, फायरबोल्ट में 2 मिल जाते हैं, एक नॉर्मल लिस्ट मेन्यू एंड एक दूसरा मस्त राउंड घूमने वाला मेन्यू है। घूमने वाला मेन्यू भी अच्छा लगता है दिखने में एंड यूज करने में। नॉइज में आप एक कस्टम अलार्म वॉच से सेट कर सकते हो, फायरबोल्ट में ऐप के थ्रू करना पड़ता है। दूसरा नॉइज में मिलता है क्विक रिप्लाई फॉर एंड्रॉइड। कोई भी एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट किया तो आप सामने वाले बंदे को कॉल या SMS रिप्लाई कर सकते। ये चीज फायरबोल्ट में नहीं है। दोनों ही वॉचेस 3 ATM वाटर रेजिस्टेंट है, नॉट अ प्रॉब्लम, 30 मीटर पानी के अंदर तक जा सकती है। नॉइज में फास्ट चार्जिंग मिलती है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है। एंड अगर ऐप सपोर्ट की बात करूं तो इसमें NoiseFit ऐप मिलता है, यहाँ पे फायरबोल्ट में Dhamaka का ऐप मिलता है। दोनों ही वॉचेस अच्छे हैं। Dhamaka ऐप से आप कस्टम डायल सेट कर सकते हो, कस्टम वॉच फेस बेसिकली, जो फायरबोल्ट में पॉसिबल है, बट ये नॉइज की वॉच में आप कस्टम वॉच फेस नहीं लगा सकते हो। बाकी ऐप के ऊपर आपको दोनों में ही हार्ट रेट, SpO2, स्टेप्स, वो सबका डेटा एकदम डिटेल में दिख जाता है। आप जैसे यूज करोगे ऐप्स तो आपको समझ में आ जाएगा। रेस टू एक मैंने देखा, कभी कभी दोनों का सेम है एंड कभी कभी फायरबोल्ट का थोड़ा सा फास्ट है नॉइज से। भाई ये दोनों वॉचेस बहुत ज्यादा ही सिमिलर है, मुझे कोई खास ऐसे फर्क नहीं लगा है सच बताऊं तो। नॉइज में क्विक रिप्लाई का फीचर मिल जाता है, डिस्प्ले हल्का सा ब्राइट है पर वो इतना मैटर नहीं करता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काफी ब्राइट है, ये अच्छी चीज है। एंड रेस टू की बात करूं तो नॉइज में विद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रेस टू काम करता है, बट फायरबोल्ट में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ रेस टू काम नहीं करता है। दोनों ही वॉचेस के अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे फायरबोल्ट में भी कुछ आपको एडवांटेजेस है, थोड़ी सी अच्छी बिल्ड क्वालिटी एंड ज्यादा बैटरी लाइफ मिलती है, रोटेटिंग क्राउन है, बट दोनों ही वॉचेस अपने प्राइस के लिए बहुत सही
है। एंड अगर ये सॉफ्टवेयर का इशू अपडेट से सॉल्व हो जाता है देन मुझे नहीं लगता नॉइज में ऐसे कोई मेजर इशू है। फिर आफ्टर सेल सर्विस में मैंने देखा नॉइज थोड़ा सा फायरबोल्ट से बेटर है, जो मैंने पहले बताया आपको। दोनों को बाय करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस आज की वीडियो के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके 1 लाख पहुंचने में हेल्प करो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।